Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my ninth video on the series of important formulas for the competitive exams. Today I am discussing the formulas from the topic mensuration. The first subtopic is circle. ये circle होता क्या है? इसकी definition क्या होती है? The locus of a point which moves on a plane is in such a way that its distance from a fixed point is always constant. Is called circle. मतलब ये एक fixed point है. इस fixed point को हम क्या कहते हैं? Center of circle. और इस फिक्स्ड पॉइंट से जो सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। और ये लाइन जो एक एंड से दूसरे एंड तक एक्सटेंड होता है, ये आर और ये आर, इसको हम क्या कहते हैं? डायामीटर। डायामीटर। इसकी लेंथ क्या होती है? 2r। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, वेयर आर क्या है? रेडियस। वैसे ही एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 4.4 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो अभी तक हमने देखा था सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता था। सर्कमफेरेंस जो है उसका फॉर्मूला होता था 2 पाई आर। तो यहाँ क्या कह रहा है? सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 2 पाई आर, दिस इज इक्वल टू 4.4। तो अगर हम कहें यहाँ से r कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 4.4 बाई 2 पाई। इस 2 से इसे हम कैंसिल कर दें तो हो जाएगा 2.2 बाई पाई। अब कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो हमने देखा था एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के? पाई आर स्क्वायर। तो पाई रेडियस हमारा कितना आया? 2.2 पाई का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? पाई 2.2 इंटू 2.2 डिवाइडेड बाई पाई। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया। 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484। तो 2.2 का क्या हो जाएगा? 484 पॉइंट बाई पाई। ये पाई की यहाँ वैल्यू क्या होती है? 22/7। अगर हम इसे कैंसिल कर दे, अच्छा हम ऊपर ही कैंसिल कर सकते थे, ये कितना हो जाएगा? 2.2। तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा? 7 2 जो 14, 15.4 मीटर स्क्वायर। सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्या होता है? अगर हम एक सर्कल को डायमीटर के अलोंग इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दें तो इस फिगर को हम क्या कहते हैं? सेमी सर्कल कहते हैं। यहाँ ये है, ये डायमीटर है, अगर ये आर है और ये आर है। अच्छा, एक और पॉइंट सेमी सर्कल में आप याद कर लीजिए। अगर यहाँ से और यहाँ से हम ड्रॉ कर दें तो ये एक ट्रायंगल बनता है एंड एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में। अच्छा, ये इसी पॉइंट पे नहीं, ये किसी भी पॉइंट पे अगर बनता है तो जो यहाँ एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। क्या है? एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा चलिए, तो ये सेमी सर्कल है, तो इस सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता था? 2 पाई आर बाई, तो ये बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर प्लस। ध्यान से देखिए, हमने तो सिर्फ अभी इस ये बताया ना, इसका हो गया 2 पाई आर बाई 2 मतलब पाई आर। ये बाकी लेंथ क्या हो जाएगा? प्लस 2r। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर प्लस 2r। इसका एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाता है? वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर फुल सर्कल का एरिया बाई 2। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमें याद रखना है। चलिए हम लोग सेमी सर्कल पे क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है दिस सर्कमफेरेंस ऑफ द फिगर इज इफ डायमीटर इज 40। हमें इस फिगर का सर्कमफेरेंस बताना, अगर डायमीटर 40 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा लेंथ हमें दिया हुआ है, तो ये 40 है पूरा, तो ये 20 हो जाएगा।
और इसका लेंथ ये आउटसाइड जो है इसका लेंथ क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा था ये कितना हो जाएगा 2πr/2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2π, r कितना है अपना 20/2, तो ये हो जाएगा 20π प्लस 40, क्योंकि सरकमफेरेंस में ये लाइन भी तो आएगा ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20π प्लस 40। सेक्टर ऑफ ए सर्कल, अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है कि अगर ये पूरा सर्कल है तो ये उस सेंटर पे एंगल हुआ, ये एंगल कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री। लेकिन अब हमें ये पूरे सर्कल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ ये कुछ पार्ट की बात कर रहा है। अगर मान लेते हैं कि ये एंगल जो है वो थीटा है, अगर यहाँ हम कंप्लीट कर दे सर्कल को और ये एंगल थीटा है, अच्छा तो ये बाकी एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि एक पॉइंट पे जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री ही होता है। तो अब हमें निकालना है इसका लेंथ, इसका लेंथ। तो अगर पूरे सर्कल की अगर हम बात करें कि लेंथ ऑफ, अगर हम इसे कह देते हैं ए, इसे कह देते हैं बी, इसे कह देते हैं ओ, अगर हम कह दें लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये क्या हो जाएगा, तो बेसिकली हमें ये सरकमफेरेंस का ही तो पार्ट है ना, तो टोटल सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr, और अगर एंगल थीटा है तो क्या हो जाएगा थीटा/360 डिग्री। यहाँ जो थीटा है ना, ये थीटा जो है थीटा इज इन डिग्री, ये डिग्री में है, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री। अगर यही थीटा जो है अगर रेडियन में होता तो इसकी जो लेंथ होती ना आर्क की, हम आर्क को ऐसे डिनोट करते हैं, तो इसकी लेंथ जो होती ये होता r इंटू थीटा। तो यहाँ जो थीटा होता ना वो होता रेडियन में। तो लेंथ ऑफ आर्क के दो फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या 2πr इंटू थीटा/360 डिग्री, और या तो r इंटू थीटा। अच्छा अब बात कर दे इसके एरिया की, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, ये थीटा, अगर हम इसको वैसे ही ड्रॉ कर दें ए बी यहाँ ओ, तो एरिया क्या हो जाएगा, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², वो तो पूरे 360 डिग्री का होता है, यहाँ कितना डिग्री है θ/360 डिग्री। एक तो एरिया का फॉर्मूला ये हो गया, और जो दूसरा एरिया का फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ r² थीटा। यहाँ जो थीटा होगा ये होगा डिग्री में, क्योंकि यहाँ नीचे भी हम 360 डिग्री दिए हैं, और जब ये हाफ r² थीटा होता है तो यहाँ जो थीटा होता है वो होता है रेडियन में। अच्छा अब हम इसके पेरीमीटर की बात कर लें, तो पेरीमीटर में आप समझ रहे हो क्या क्या होगा, एक तो ये होगा और एक ये, और ये ऐड हो जाएगा, मतलब लेंथ ऑफ आर्क। अभी हमने लेंथ ऑफ आर्क देखा था, क्या देखा था 2πr, अगर ये रेडियस है तो θ/360 डिग्री प्लस 2r क्यों, एक ये r और एक ये r, तो 2r हो जाएगा 2πr θ/360 डिग्री प्लस 2r। ये पेरीमीटर हो गया किसका, सेक्टर का। चलिए अब हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल whose रेडियस इज 7 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज 4.9 सेंटीमीटर। मतलब आप समझे कि ये सर्कल दिया हुआ है, यहाँ इसका रेडियस ये 7 दे दिया, और इसका लेंथ दिया हुआ है 4.9 का, और हमसे एरिया पूछ रहा है। तो अभी हमने देखा था कि ये लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ आर्क अभी हमने देखा था दो दो फॉर्मूला, एक होता है आर थीटा, चलिए हम यहाँ रेडियन में ही मान लेते हैं क्योंकि हमें यह थीटा निकालना ही है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या दिया हुआ है 4.9, दिस इज इक्वल टू आर, रेडियस कितना है 7 थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4.9/7 मीन्स 0.7 थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा था हाफ r² थीटा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था एरिया का फॉर्मूला कि अगर हम रेडियन में ले रहे हैं तो एरिया क्या था हाफ r² थीटा। तो
एक मिनट। तो हाफ आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.7 स्क्वायर इंटू, सॉरी आर तो हमारा 7 ही है ना, हाफ 7 स्क्वायर, थीटा कितना है 0.7, तो ये कितना हो गया 7 × 7 × 7, यहाँ 0.7 को मैं 10 × 2 कर देते हैं, तो 7 क्यूब कितने होती है 343/20, इस पॉइंट को हटा के यहाँ कर देते हैं, तो ये आ गया 17.15, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सीगमेंट ऑफ ए सर्कल, अब ये सीगमेंट क्या होता है, देखिए अगर ये यहाँ अगर मैं सर्कल का सेंटर मान लूं, यहाँ से मैं ड्रॉ कर दूं एक कॉर्ड, ये क्या है कॉर्ड है, ये क्या है सेंटर है, तो एक कॉर्ड जो होता है ना वो सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करता है, ये कम है ये छोटा है, तो इसको क्या कहेंगे हम माइनर सेगमेंट कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे। और ये जो है जिसमें ये सेंटर भी इंक्लूडेड है, इसको हम क्या कहते हैं मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो अब हमसे अगर पूछे कि इससे रिलेटेड जितने फॉर्मूला होते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ जो सेंटर पे एंगल है ये थीटा है, ये हमारा रेडियस आर है, तो अब हमसे पूछे कि सीगमेंट का पेरीमीटर बताओ, तो इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू θ/360 आप समझ रहे हो, ये लाइन प्लस 2r साइन ऑफ θ/2, इस लाइन का लेंथ बता रहा है, क्योंकि हमारा पेरीमीटर क्या होगा सेगमेंट का, बेसिकली सेगमेंट तो यही है, ये जो हमारा पार्ट है ये सेगमेंट हुआ, तो एक 2πr थीटा प्लस 360 ये इस आर्क का लेंथ हो गया, और ये इस कॉर्ड का लेंथ हो गया, क्या हुआ 2r साइन ऑफ θ/2। अच्छा इसका एरिया पूछा जाए कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, तो पहले हम पूरे सेक्टर का एरिया निकाल देते हैं, हम पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, उसमें अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो अभी सेक्टर का हमने एरिया देखा था क्या, पाई आर स्क्वायर θ/360, इसमें अगर हमें ट्रायंगल का एरिया, अब ये देखिए अगर ये मैं मान लू ए बी ओ, तो अगर ए ओ बी ट्रायंगल है, तो हमने एक ट्रायंगल के फॉर्मूला में एक देखा था कि एक उसका एरिया होता था ए बी साइन थीटा, मीन्स हाफ ये ए बी दो साइड्स हैं आर आर, और जो इंक्लूडेड एंगल होता है, तो क्या हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट जो है हमारा ये है सर्कुलर रिंग। अच्छा ये सर्कुलर रिंग क्या होता है, मतलब ये रिंग की तरह नॉर्मली होता है, ये थोड़ा एक मोटा सा रिंग है, अगर ये आउटर रेडियस को हम आर कहें और ये इनर रेडियस को अगर हम स्मॉल आर कहें, तो ये दोनों है ना, ये एक्चुअली ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, वो सर्कल्स जिसका सेंटर सेम हो, इस दोनों सर्कल्स के सेंटर सेम है लेकिन इसका रेडियस वैरी कर रहा है, तो इसमें जो हमको एरिया निकालना होता है वो इस पार्ट का एरिया निकालना होता है। अगर मैं इसे अच्छे से प्लॉट कर दूं तो हमसे इस पार्ट का एरिया है, ये तो मतलब ब्लैंक है, इस पार्ट का एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, पहले हम बड़े सर्कल में से अगर हम छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमको पूरा मिल जाएगा, पूरा निकल जाएगा। ये हमारा कैपिटल आर, ये हमारा स्मॉल आर, हमें इसका चाहिए तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अगर अब हम इसके पेरीमीटर की बात कर लें कि पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर रिंग, पेरीमीटर ऑफ या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर रिंग, ये क्या हो जाएगा, एक तो इसका लेंथ जो आउटर सर्कल है प्लस इसका, तो ये क्या हो जाएगा 2πr प्लस
टू पाई स्मॉल आर। टू पाई अगर हम कॉमन ले लें तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये हमारा पेरीमीटर हो गया और एरिया का हमारा फॉर्मूला ये हो गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन है, करते हैं हम लोग। कह रहा है ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर इज कट एंड अगेन बेंट इनटू फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, व्हाट इज द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। मतलब कह रहा है कि एक वायर है सर्कल के फॉर्म में जिसका रेडियस जो है वो 42 सेंटीमीटर है। तो बाद में कह रहा है कि हम इसको कट कर देंगे इस सर्कल को, और इसको हम जब एक्सपैंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट वायर की तरह हो जाएगा। तो हम पहले इसका सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। तो सरकमफेरेंस सर्कल का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर मीन्स 2 इंटू पाई कितना 22/7, रेडियस हमारा कितना है 42, 7 6 42, 12 इंटू 20, 12 इंटू 22 सेंटीमीटर, ये हमारा सरकमफेरेंस आ गया। अच्छा, जो पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर। क्योंकि हम जो ये वायर लिए है ना, इसी वायर को हम बेंड करके हम एक छोटा सा स्क्वायर बना दे रहे हैं। तो पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है, ये अगर स्क्वायर है, ये ए तो पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है 4a। तो 4a किसके बराबर हो जाएगा 12 इंटू 22 के। तो a कितना हो जाएगा 12 इंटू 22/4, 4 3 जा, तो साइड हो गया हमारा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो हमसे पूछ क्या रहा है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो हमें पता होता है कि स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री। अगर ये एक साइड ए है दूसरा साइड ए है तो ये डायगोनल पूछ रहा है। अगर ये ए बी सी डी स्क्वायर है तो हमसे ए सी का लेंथ पूछ रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट मीन्स √2a। इसे हमने डिराइव भी किया था। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 इंटू 66 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे पूछ भी रहा था क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी टॉपिक पे। क्वेश्चन कहता है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इसकी वैल्यू क्या होती है, सर्कमफेरेंस क्या होती है पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, सॉरी 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर। तो कहता है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%। तो जब सर्कमफेरेंस 20% से इंक्रीज करेगा तो ये 2 क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा। ये पाई है, पाई तो इंक्रीज कर नहीं सकता, इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है 3.14 या 22/7। तो एक्चुअली वो इंक्रीज करेगा क्या, ये रेडियस करेगा। तो जो जितना 20% इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज क्यों हो रहा है सर्कमफेरेंस में, ये रेडियस के इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं अगर पहले रेडियस अगर r था तो न्यू रेडियस कितना हो जाएगा, न्यू रेडियस जो है वो हमारा हो जाएगा r प्लस 20% ऑफ r। 20% से ही तो इंक्रीज कर रहा है, r प्लस 20/100 इंटू r। इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.2r, ये इक्वल टू 1.2r। इसको हम डायरेक्ट भी 1.2r लिख सकते थे, लेकिन चूंकि अभी मैंने आपको परसेंटेज के बहुत सारे ट्रिक्स नहीं बताए हैं इसलिए इसे मैं एक डिराइव कर लिया। तो अब हमारा जो नया नया रेडियस है वो क्या है 1.2r। तो हमारा सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी सरकमफेरेंस 2 पाई इंटू 1.2r। ये हमारा न्यू सरकमफेरेंस है। तो अगर हमारा रेडियस r रहता तो हमारा एरिया क्या आता, पाई आर स्क्वायर। तो अब हमारा न्यू एरिया क्या आ जाएगा, न्यू एरिया क्या आ जाएगा, क्योंकि अब रेडियस कितना हो गया वो 1.2r हो गया, पाई इंटू 1.2r का होल स्क्वायर।
ये कितना हो जाएगा, पाई 1.2 का स्क्वायर कितना होता है, 1.44 आर स्क्वायर। तो हमारा पहला एरिया क्या था, 1.44 पाई आर स्क्वायर। न्यू एरिया, हमारा ओल्ड एरिया था पाई आर स्क्वायर। तो डिफरेंस ऑफ एरिया कितना आया, हम कहेंगे 1.44 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर। ये डिफरेंस आया कितना, 0.44 आर स्क्वायर। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना हुआ, ये हुआ 0.44 पाई आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पाई रह गया है, डिवाइडेड बाई इनिशियल। इनिशियल कितना था, 1 पाई आर स्क्वायर इंटू 100। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना है 0.44 इंटू 100। इसकी वैल्यू कितनी हुई, 44%। मतलब अगर हमारा रेडियस 20% इंक्रीज हुआ है तो एरिया कितना इंक्रीज हो गया, 44%। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड when 3 circles of radii 10 centimeter each touch each other। मतलब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि अगर ये हमारा सर्कल है, ये हमारा दूसरा सर्कल है, ये तीनों सर्कल सेम एरिया का है, मेरा फिगर कुछ गलत हो सकता है। अगर हमने ये 3 सर्कल ड्रॉ किया जो आपस में टच कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं, तो हमें इस पार्ट का एरिया बताना है। ये जो एरिया इनक्लोज्ड है, इन सबका रेडियस जो है वो 10 दिया हुआ है। तो आप एक बात समझो, अगर ये रेडियस 10 है तो ये भी रेडियस 10 होगा। अगर ये रेडियस 10 है, ये भी रेडियस 10 होगा। अगर हमारा ये रेडियस 10 है तो हमारा ये भी रेडियस 10 होगा। मतलब जो ये फिगर बना, अगर मैं इसे मान लूं कि ये ए बी सी है, तो जो ये ट्रायंगल बना ना, ट्रायंगल ए बी सी, वो इक्विलेटरल हो गया। इक्विलेटरल होगा, क्यों, क्योंकि सबके साइड लेंथ कितने हो गए, 20 20 20 हो गए। तो अगर तीनों साइड लेंथ किसी ट्रायंगल का इक्वल होता है तो वो ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ ए बी कितना हो गया, 10। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एक एक एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। तो और ये बन क्या रहा है, ये एक्चुअली एक सेक्टर है। ये जो बना, ये एक सेक्टर बना, और सेक्टर का एरिया हमें पता है। तो अगर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ इनक्लोज्ड फिगर, एरिया ऑफ इनक्लोज्ड फिगर, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए कितना है यहाँ 20, 20 स्क्वायर माइनस 3 इंटू सेक्टर का एरिया क्या होता था, अभी हमने देखा था पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ कितना है 10 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर थीटा 60/360 डिग्री। क्योंकि आप देखो ना, यहाँ जो एंगल बनेगा वो 60 ही होगा ना। तो हमें इसे अब कैलकुलेट कर लेना है। चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। √3/4 20 स्क्वायर मीन्स 400 माइनस ये 60, 1/6 हो जाएगा, 1/6। ये 3 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या आ गया, 100 पाई 10 स्क्वायर बाई 2। ये 4 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 100। अगर हम 100 कॉमन ले ले तो क्या आ गया, √3 माइनस पाई/2। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, कल हम फिर मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बाय।